वेलकम टू मूर्तिकार नगर। कर दिया थोड़ा सा ऊपर का। बेसिकली ये एक कॉलोनी है जहाँ पे मतलब लगभग सभी घरों में लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और वो सालों से ये काम कर रहे हैं। मतलब उनके दादा परदादा पूर्वज वगैरह सब यही काम करते थे। हमारे पापा जी पहले से करते आए हैं और उनके पिताजी भी। मेरे को 40 साल हो गए। जैसे काठ की चूड़ी होती है ना, वैसा काम है ये। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इस एक काम भी में। अंगुली चढ़ गई इसमें से तो हमारे पत्थर भी वेस्टेज गया और मेहनत भी पूरी वेस्टेज चले जाती है। अभी जो आप देख रहे हो ये पत्थर मुझसे लगभग 3 फीट ऊंचा है। इसका वजन 100 टन से भी ज्यादा है और इसे काट के मूर्ति बनाई जाएगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधे श्याम शर्मा है। आप कितने समय से बना रहे हो मूर्ति वगैरह? मेरे को हो गए 40 साल। 40 साल से आप मूर्ति बना रहे हो? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मूर्ति बनाने में सबसे मुश्किल काम क्या है? वो शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में कोई मुश्किल नहीं है मूर्ति बनाने में। सबसे कठिन चीज ही होती है जो हमको नहीं आती, वो कठिन चीज है मूर्ति के लाइन में। जो हमको आता है वो कठिन है नहीं हमारे हिसाब से। और जैसे हमको नहीं आता ना जो चीज, वो ही कठिन। वो कठिन है। मूर्ति में सबसे कठिन चीज ये होती है उसमें भाव लाना। मूर्तियां हर कोई बना सकता है, लेकिन अगर उस मूर्ति जब बनने के बाद जब तैयार हो जाती है तो उसमें जब वो उसको सामने से कोई इंसान देखता है तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये भगवान है हमारे। पत्थर से मूर्ति तक कैसे क्या क्या चीजें होती है बनाने में? देखो बनाने में पहले पत्थर आता है। जैसे पत्थर के बाद आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन क्लियर करने के बाद फिर इसको यहाँ पर मुंह निकालना है, इधर हाथ निकालने हैं, इधर पैर निकालना है, या जो भी जैसी भी मूर्ति बनानी होती है। तो जैसे आप दिन भर ये मूर्ति बनाते हो, धूल वगैरह उड़ती है, इससे भी कोई दिक्कत वगैरह होती है या? इससे कोई दिक्कत नहीं है। मकराने में 90 से 95% कैल्शियम है। अच्छा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज तक तो हमको कोई दिक्कत आई नहीं। 40 साल मेरे को काम करते हो गए। लेकिन लोगों में ऐसी गलत फहमी है कि इससे सिलिकोसिस होता है, बीमारी होती है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब जैसे धूल उड़ती है आपको दिक्कत वगैरह कुछ नहीं? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 40 साल हो गए। अब आप देख लो, मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपके पिताजी वगैरह भी यही काम करते थे? नहीं, मेरे पिताजी तो आरा मशीन चलाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया ये आरा मशीन बंद करो और आप दूसरा लाइन पकड़ो। तो क्या है, हमारे जो ब्राह्मण समाज है वो शुरू से मूर्ति का काम जयपुर में कर रही है। आपने वहाँ से मूर्ति बनाना से मूर्ति बनाना, तब से आप मूर्ति वगैरह बना रहे हो? हाँ, तभी से मतलब आप 40 साल से काम कर रहे हो, मूर्ति बना रहे हो। तो पहले क्या चीज़ थी, मतलब कैसा मार्केट था, कैसे लोग थे, और अब कैसा हो गया है? उन चीज़ में आपको क्या बदलाव लगता है? भाई पहले हाथों से काम होता था तो मूर्ति बनने में टाइम लगता था। अब ये मशीनें आ गई हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इनसे काम होता है। काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, साफ सफाई का बढ़िया होता है। और ये मूर्तियों का काम बढ़ा है, घटा है या क्या? मूर्तियों का काम तो देखो शुरू से ही इतना है कि करते जाओ। मेरे को 40 साल हो गई करते करते, लेकिन मेरे से पूर्ति नहीं हो सकी और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकती मूर्तियों की। ये तो जब तक अपना हिंदू धर्म है, जब तक ये मूर्ति चलती है। ये वो सारे पत्थर है जो मूर्ति बनने के बाद बच जाते हैं। इनको हम वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लोग नए सीख रहे हैं काम, वो इन्हीं पत्थरों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को तो जैसे इसमें अभी 4-5 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। मेरे पिताजी को तो ज़्यादा ही हो गए, लगभग 25-20 साल हो गए हैं। तो मतलब आपको मतलब कैसे लगा कि मेरे को इसी काम को करना चाहिए या और चीज़ नहीं करनी चाहिए? जैसे मैं स्कूल टाइम पे था तो थोड़ा मतलब स्केचिंग वगैरह ठीक थी, तो हम भी क्या है इस फील्ड में, एक बार मैंने सोचा कि एक बार आके देखते क्या होता है। तो मैं एक बार इसमें कुछ बनाया तो मुझसे मेरे हाथ से कुछ अच्छी चीज़ बनी तो मुझे भी इंटरेस्ट आया। फिर क्या है, एक बार एक पता लग जाता है ना किसी इंसान को कि उसका पैशन क्या है, उसको वो फॉलो करना चाहिए। तो उस तरह से